तो हमारा जो कैलकुलेशन शुरू होता है ना, हम इस जगह को प्रेफरेंस नहीं देते। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहली बार आया नहीं पता किसी को जाएगा कि नहीं जाएगा, दूसरी बार आया, तीसरी बार आया नहीं पता किसी को जाएगा कि नहीं जाएगा। हमारा स्टडी यहाँ से कभी नहीं शुरू होगा। इसलिए मैंने कहा कि हमें क्या प्रेफरेंस देना है, एटलीस्ट ये जो जोन है 1 से 1.5 साल का जोन होना चाहिए। 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, अच्छी बात है। बोलिंगर बैंड धीरे धीरे करके ऊपर के साइड में शिफ्ट हो रहा है। जो मैंने कहा कि लोअर लो नहीं बनेगा, हायर हाई बनेगा। ये जो लो बना ये और इससे ऊपर बनेगा, तो ये धीरे धीरे करके अपने स्लोप को, अपना जो स्लोप है बोलिंगर बैंड का, वो ऊपर के साइड में शिफ्ट कर रहा है। सो लर्न स्विंग ट्रेडिंग सीरीज का ये हमारा तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने जाना मार्केट का डायरेक्शन, मार्केट का स्ट्रक्चर हम कैसे देखते हैं, कि किस तरीके के स्ट्रक्चर के स्टॉक्स को हम अपने वॉच लिस्ट में डालते हैं। अब जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा, आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा, जाकर जरूर चेक करेगा। उसके बाद हमने डिस्कस किया लास्ट वीडियो पे, जो हमारा दूसरा वीडियो था, वहाँ पर हमने डिस्कस किया कि पहला जो हमारा स्ट्रक्चर था, जब वो बॉटम से निकलता है तो उसका कंफर्मेशन हम कैसे लेते हैं। तब कंफर्मेशन के लिए मैंने कहा कि डिफरेंट चीज़ें हम यूज़ करते हैं। इसमें से एक कॉन्सेप्ट लास्ट डे पे हमने डिस्कस किया था, और उसी कॉन्सेप्ट को आज हम वापस से डिस्कस करेंगे, लेकिन डिफरेंट क्या है। देखिए, हमने डिस्कस किया था कि 4 कैटेगरी के चार्ट को ही हम अपनी वॉच लिस्ट में डालते हैं। इनमें एक बॉटम बनता है, एक इन बिटवीन बनता है। तो जब प्राइस इन बिटवीन होता है तो वो कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम देखते हैं पोजीशन बनाने से पहले, किस जगह को अवॉइड करना होता है, कहाँ पर पोजीशन बनता है, कैसे हम कंफर्मेशन लेते हैं, उसी मेथड को यूज़ करके एग्जैक्टली चार्ट किस तरीके से दिखता है, ये इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप भी इस सीरीज़ का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप भी जानना चाहते हैं और रेगुलर अपडेट आपको चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पर जो भी मैं अपडेट लाता हूँ मार्केट के लिए रिगार्डिंग, जो भी मैं चीज़ें सिखाता हूँ, वहाँ पर मैं शेयर कर देता हूँ, ताकि आप वीडियोज़ को बार बार रिपीट करके देख पाए। इसके साथ साथ अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो आपको क्या करना होगा, बहुत सारा लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना होगा वीडियो, ताकि आपको टाइम में मिले। नोटिफिकेशन जो है ना, उसको भी ऑन कर दीजिए। यूजुअली मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन ये जो सीरीज है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं पर नहीं मिलने वाला। 30 वीडियो का सीरीज है, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को, जानने को मिलेगा। स्विंग, इंट्राडे, इन सारी चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं। चलिए आज के टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं। तो कल हमने डिस्कस किया था, लास्ट वीडियो पे हमने डिस्कस किया था कि भाई देखो, कोई भी स्टॉक जब बॉटम से निकलता है तो इसका एक स्ट्रक्चर होता है, राइट। और वो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ करके बताया था, एग्जैक्टली यही वो स्ट्रक्चर होता है जो बॉटम से निकलता है। और हमने कहा था कि कंफर्मेशन कैसे लेते हैं, हम कंफर्मेशन लेते हैं बॉटम से, जब वो निकल रहा होता है तो हम वहाँ पर बुलियर बैंड को यूज़ करते हैं, जो हमें बताता है कि प्राइस का डायरेक्शन क्या है। जब तक प्राइस बुलियर बैंड के 20 SMA के ऊपर नहीं आएगा, तब तक हम इसको टच भी नहीं करेंगे। और मंथली में हमने कहा था कि मंथली में उस समय पे क्या होगा, अगर आप मंथली में मूविंग एवरेज लगाएंगे, कोई सेटिंग में कोई चेंज नहीं करना है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाना है, जो रीसेंट प्राइस को सबसे ज़्यादा वेटेज देता है। तो उसमें अगर मंथली में जिस जगह पे हम पोजीशन बना रहे हैं, मान के चलिए मैं तो यहाँ पर पोजीशन नहीं बनाऊंगा, मैं पोजीशन बनाऊंगा अगर प्राइस यहाँ पर आता है, मान के चलिए, राइट, इस जोन के आसपास आता है, तो यहाँ पर प्राइस जो है मंथली टाइम फ्रेम पे क्या करना चाहिए, मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। जो हमने लास्ट वीडियो में एग्जांपल दिया था, हमने कहा था कि प्राइस ज़रूर मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। और वहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में जब हम जाएंगे तो कंफर्मेशन के लिए हमें चाहिए प्राइस बुलियर बैंड के 20 SMA के ऊपर। इस केस में क्या है, बुलियर बैंड के 20 SMA के ऊपर नहीं है। तो अगर मुझे पोजीशन बनाना है तो मैं इस जोन के अराउंड कहीं पर पोजीशन बनाने की कोशिश करूंगा, और एग्जैक्टली इसके नीचे कहीं पर मैं स्टॉप लॉस ड्रॉप करने की कोशिश करूंगा। ये मेरा पहला चीज़ है। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो भी वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके लर्निंग पर्पस के लिए है, ठीक है। ये जो भी चार्ट हम शेयर कर रहे हैं ये रिसेंट के चार्ट नहीं है, पहले के चार्ट है। ये अगर आप देखेंगे 2021 का चार्ट है, 2022 का चार्ट है, तो रिसेंट का कोई भी चार्ट है यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। हम आपको सिखाने की कोशिश करें एक कॉन्सेप्ट, तो कोई भी वीडियो जो हम बना रहे हैं इसको सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस से ही यूज़ करेगा, इसमें और किसी तरह का कोई इंटेंशन आप मत ढूंढिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हमारा यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि जब कभी भी वो यहाँ से ब्रेक करता है, स्विंग लो को हम प्रेफरेंस देते हैं एज अ स्टॉप लॉस, और उसके बाद हमारे लिए एक टारगेट बनता है जो ऊपर के साइड में रहता है, ठीक है। ऊपर के साइड में कहीं पर एक टारगेट रहता है, जैसे कि ये अगर आप देखेंगे ये एक रेंज है जो है स्टॉप लॉस की तरह काम, एज अ टारगेट की तरह काम कर सकते हैं। तो जो प्रीवियस रेजिस्टेंस होते हैं वो हमारे लिए टारगेट की तरह यूजुअली काम करते हैं। अब मान के चलिए ये स्टॉक, ये पहला सेटअप था हमारा जो हमने कल के दिन डिस्कस किया था। अब मान के जैसे कि ये निकल गया, ठीक है, तो इसके नीचे कहीं पर, इस मूविंग एवरेज के नीचे यानी कि बुलियर बैंड के 20 SMA के नीचे कहीं पर हमारा स्टॉप लॉस होगा। अब बात आ जाती है री एंट्री की, कि री एंट्री कहाँ पर करेंगे फिर हम,
ये अपॉर्चुनिटी अगर मुझसे मिस हो गया, अगर मैं यहाँ पर पोजीशन नहीं बना पाया, तो मैं प्रॉफिट बुकिंग करूंगा। तो आइडियली हमारा जो प्रॉफिट बुकिंग होता है वो कहाँ पर होता है, ये जो रेंज है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होगा। जो प्रीवियस इमीडिएट रेजिस्टेंस है वही प्रॉफिट बुकिंग जोन होता है। और जब हम पोजीशन बनाते हैं वो बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे होता है, 1 आवर पे होता है, 15 मिनट में होता है। तो आइडियली हमारा पोजीशन इससे पहले बन जाता है, जिसमें हमारा नेक्स्ट रिजल्ट बढ़िया निकल के आता है। तो यहाँ पर कहीं पर हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो गया। तो अगला पोजीशन हम कैसे बनाते हैं, मैंने जो 4 कैटेगरी के चार्ट दिखाए थे, ये दूसरा कैटेगरी का चार्ट है। जब प्राइस इन बिटवीन होता है वहां पर हम बोलिंगर बैंड को कैसे प्रेफरेंस देते हैं, मूविंग एवरेज को कैसे प्रेफरेंस देते हैं वो देखिएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या हुआ, प्राइस ऊपर नीचे गया, ऊपर नीचे गया। अब मेरा काम ये है, क्योंकि पहला टारगेट आ चुका है, राइट, ये जो पहला टारगेट है वो तो आ चुका है। अब मेरा काम है कि मैं यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर इंतजार करूंगा। किस चीज का मैं इंतजार करूंगा, प्राइस जो है एक बार वापस इस बोलिंगर बैंड के 20 SMA पे आए, जब प्राइस इसके अराउंड आए, यहां से बाउंस बैक करे, ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करे तो मैं एंट्री करूंगा। अदरवाइज मैं क्या करूंगा, हो सकता है किसी केस में ये वापस और नीचे आ जाए, यहां से जब वो बाउंस बैक करे तो मैं यहाँ पर एंट्री करूंगा। मैं यहाँ पर भी एंट्री करने की कोशिश करूंगा, मैं यहाँ पर भी एंट्री करने की कोशिश करूंगा, छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ। जो भी मोमेंटम मेरे फेवर में चलेगा ये मेरा नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा, ये मेरा नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा। या इमीडिएट अगर जैसे कि ये एक रेंज है तो ये मेरा नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा। तो मैं इस टारगेट के लिए ट्रेड प्लान करता हूँ। अब देखो उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ, इसमें प्राइस ने कैसे बिहेव किया देखते चलिए। प्राइस ऊपर गया, टारगेट आ गया, हम इंतजार करेंगे हमारा प्राइस आना चाहिए। नोटिस करके देखिए कहाँ पर आया प्राइस, उस बोलिंगर बैंड के 20 SMA पे आ चुका है, जिसका हम इंतजार कर रहे थे। अब जैसे ही आया है, इसका हमारा ये काम नहीं कि तुरंत हम पोजीशन बनाए या ऐसा कोई डिसीजन ले। पोजीशन बनाना ना बनाने आपकी पर्सनल चॉइस होगी, हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें। और पोजीशन बनाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। मेरा काम है आपको सिखाना कि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से होते हैं जो मार्केट में सबसे ज़्यादा मोमेंटम जिस पॉइंट से आता है, या मान के चलिए जिस पॉइंट से मार्केट अपना डायरेक्शन रिवर्स करता है, उन पॉइंट को आइडेंटिफाई करके देना, ठीक है। तो यहाँ पर एक जैसे कि ये जो सपोर्ट जोन बना है, ये जो जगह है ना, वो मार्केट के लिए सपोर्ट की तरह काम करता है। और जब तक प्राइस इसके ऊपर ट्रेड नहीं करेगा, एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक हम यहाँ पर ट्राई नहीं करेंगे ट्रेड बनाने की, ठीक है। देखते नेक्स्ट क्या हुआ। तो अगर आप देखेंगे जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट आया तुरंत एक मोमेंटम आया। तो मैंने इन बिटवीन आपको एक बात कहा था कि हम 2-3 दिन के लिए भी पोजीशन बनाते हैं, एक हफ्ते के लिए भी पोजीशन बनाते हैं। वो जो पोजीशंस होते हैं ना, वो बेसिकली यही पोजीशन होते हैं जो 2-3 हफ्ते में या एक हफ्ते में 2 हफ्ते में टारगेट दे देते हैं, या 2-3 दिन में टारगेट दे देते हैं, ठीक है। तो इस केस पे क्या हुआ, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, इस ब्रेकआउट के आसपास कहीं पर हम लोग पोजीशन बनाते हैं। पोजीशन हम किस टाइम फ्रेम में बनाते हैं, हम छोटे टाइम फ्रेम पे 1 आवर या 15 मिनट में बनाते हैं। और स्टॉप लॉस कहीं पर इसके नीचे कहीं पर निकल के आता है, जो हम आगे चल के डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। और ये हमारा इनिशियल टारगेट होता है, या इस टारगेट के लिए भी हम ट्रेड करते हैं या पोजीशन को होल्ड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ देखते चलिए। प्राइस यहाँ पर गया, उसी जगह पे सपोर्ट मिल रहा। अब देखिए अब नीचे आ गया, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। एक रेंज यहाँ से यहाँ तक कवर हो गया, बात खत्म। शॉर्ट टर्म का ट्रेडिंग हम इसको होल्ड भी कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को यहाँ पर ट्रेल करना पड़ता है। कभी कभी प्राइस ऐसे मूव करके नीचे आ जाता है, जैसे कि इस केस में प्राइस मूव करके नीचे आ गया। जिस दिन प्राइस इस बोलिंगर बैंड के 20 SMA के नीचे आया, क्लोज किया, अगर आप देखेंगे यहाँ से इसने सपोर्ट ले ऊपर जाने की कोशिश की, ऊपर जाने की, जितना ऊपर जाएगा हम इसके नीचे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहते हैं, ठीक है। ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया। अब जैसे इसके नीचे इसने ब्रेक किया, अब ये प्राइस मेरे लिए यूजेबल नहीं है, मैं इसमें ट्रेड नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, जब तक प्राइस इस बोलिंगर बैंड के 20 SMA के ऊपर वापस नहीं आएगा तब तक मैं ट्रेड नहीं करूंगा। हो सकता है उस समय तक ऐसा कुछ ट्रेंड लाइन बने, तो जब तक नहीं आएगा तब तक मैं ट्रेड नहीं करूंगा। तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक जोन होते हैं जहां पर हम ट्रेड नहीं करते। वो कौन से जोन है, वो है जब वो बोलिंगर बैंड के नीचे होता है, 20 SMA के नीचे। किस टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे। नेक्स्ट क्या हुआ देखिए, ऊपर गया, ब्रेक किया, जैसे ब्रेक किया हम पोजीशन बनाएंगे। अगर ब्रेक करते हैं तो हम पोजीशन बनाएंगे। ऊपर गया, यहाँ पर हमने देखा कैच ऊपर गया, इसके नीचे छोटा सा स्टॉप लॉस। उसके बाद जैसे कि हमने कहा कि इसी रेंज के अराउंड हमारा टारगेट होना चाहिए। देखिए इसके इसमें क्या हुआ, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, टारगेट के आसपास गया, वापस नीचे आ गया, वापस नीचे आ गया। अब मैक्सिमम लोग, इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैक्सिमम लोग जो मार्केट में पैसा नहीं बना पाते ना, वो इस जोन में नहीं बना पाते। ये सबसे क्रूशियल जोन होता है।
बॉटम में जिन्होंने पोजीशन बना लिया, प्राइस इमीडिएटली बॉटम में नहीं आता घूम फिर के, लेकिन इन बिटवीन के जो पोजीशन होता है ना वो बहुत ही टफ होता है, उनको मैनेज करना पड़ता है। तो सबसे ज्यादा टफ पोजीशन कहाँ पर होता है, जब हम इन बिटवीन पोजीशंस बना रहे होते हैं। ये तो आपको दिखने में बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं ना, वहां पर स्टॉप लॉस आपको इतना स्ट्रिक्टली मैनेज करना पड़ता है कि अच्छा मार्केट मेरे फेवर में चल रहा है, आज मेरे बाइंग प्राइस के ऊपर है, मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करता रहूंगा। कब रिवर्स हो जाए किसी को नहीं पता। अब इस केस में क्या हुआ, एग्जैक्टली वही हुआ। प्राइस यहाँ पर आता है तो यहाँ पर हमें पोजीशन बनाने का मौका मिलेगा 1 आवर टाइम फ्रेम या 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ब्रेक हुआ अगले दिन मोमेंटम, ये मोमेंटम दिखने में आपको छोटा लग रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मोमेंटम लगभग 20% का है, 20% का एक मोमेंटम यहाँ पर आता है। उसके बाद मार्केट यहाँ से रिजेक्ट करता है, फिर वापस ऊपर नीचे करते करते ये नीचे आ गया। ध्यान रखिए वीकली कैंडल है, वीकली कैंडल, ठीक है, डेली कैंडल नहीं, वीकली कैंडल है। उसके बाद वापस से प्राइस धीरे धीरे करके नीचे आ गया। अब जिन लोगों ने यहाँ पर पोजीशन बनाया वो तो ऑब्वियसली इसके अराउंड ही कहीं पर पोजीशन बनाएंगे, एग्जैक्ट नंबर तो होता नहीं है, इसके अराउंड ही कहीं पर प्रॉफिट बुक करेंगे, ऐसा ही कुछ प्लान होता है। या मान के चले जिन लोगों ने यहाँ पर पोजीशन बनाया वो स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेंगे इन बिटवीन कहीं पर भी। अब प्राइस धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है, तो जाहिर सी बात है स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाएगा, क्योंकि नीचे आ रहा है, ऊपर जाएगा तो हिट नहीं होगा, हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। नीचे आ गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब प्राइस नीचे आ रहा है, मैं दोबारा कब प्लान करूंगा, मैं इंतजार करूंगा कि प्राइस दोबारा से एक ट्रेंड को ब्रेक करे। तो ये है प्राइस एक्शन। जब तक प्राइस इस ट्रेंड को ब्रेक नहीं करेगा, और जिस दिन ट्रेंड ब्रेक कर रहा होगा वो बोलिंगर बैंड के 20 SMA के ऊपर होना चाहिए, यानी कि मिड लेयर जो है इसके ऊपर होना चाहिए, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ये इसके नीचे आ गया है, इसका मतलब क्या है कि इसमें बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर है, अदरवाइज ये नीचे नहीं आता। नेक्स्ट क्या हुआ देखते चलिए, देखिए और नीचे आ गया, और नीचे आ गया। तो बोलिंगर बैंड के 20 SMA के नीचे का मतलब क्या है कि इसमें बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर है, ऊपर का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा बाइंग प्रेशर है। तो जैसे ये नीचे आ गया तो उस दिन से मैं मार्केट में हूं ही नहीं, मैं देखूंगा बस, जब आए वापस से प्लान करूंगा। तो उस दिन से मार्केट में मैं हूं ही नहीं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि वापस इसको ऊपर आने दो, बायर है वो मुझे कंफर्मेशन दिलाओ कि बायर है। तो बॉटम में जितने इजी होता है ना, इन बिटवीन उतने इजी नहीं होता, इसलिए इसमें डेडिकेटेड वीडियो बनाना बहुत बहुत जरूरी है, ताकि आप समझ पाए कि इन बिटवीन मैक्सिमम ट्रेडर यहां पर बर्बाद है। मैक्सिमम ट्रेडर जो बर्बाद हो जाते हैं ना, वो इन बिटवीन, इसके बीच बर्बाद हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरा स्ट्रेटेजी तो काम ही नहीं कर रहा। तो जो मैनेजमेंट की जरूरत होती है ना, पोजीशन साइजिंग की या स्टॉप लॉस की, ये इसी जोन में चाहिए होता है, बहुत परेशान करता है। ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पर, जहां से स्टॉक का ट्रेंड शुरू हुआ, जैसे कि यहाँ से अगर मैं ड्रॉ कर दूं, जहां से स्टॉक का ट्रेंड शुरू हुआ, बॉटम मिला तो अच्छा चलो ठीक है। इन बिटवीन वाला जो जर्नी होता है ना, मैक्स ऑफ द टाइम यहाँ पर आपको परेशानी देखने को मिलता है। कभी कभी क्या होता है, ये रेंज एक ही बार में कवर हो जाता है ऊपर के साइड में, और कभी कभी ऐसे पोजीशन आपको देखने को मिलते हैं। अब देखो ये मेरे लिए किसी काम का नहीं है, मेरे लिए काम का किस दिन होगा, जिस दिन ये वापस इसके ऊपर आएगा। देखो बहुत नीचे गया, बहुत नीचे गया, किसी को नहीं पता होता कहाँ तक जाएगा, बहुत नीचे गया। बोलिंगर बैंड भी देखो धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है। नेक्स्ट देखते क्या हुआ, बहुत नीचे जा रहा है, बहुत नीचे जा रहा है, किसी को नहीं पता। तो इस वजह से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि प्राइस कहाँ पर जाएगा, किस जगह पर जाके रुकेगा, किसी को नहीं पता होता। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे तो कुछ ना कुछ लेके निकलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो क्या हो, प्राइस नीचे आ रहा है। अब देखो बोलिंगर बैंड के आसपास आ गया, मैं वापस एक्टिव हो गया हूँ मार्केट में। अब मेरे लिए क्या है कि प्राइस को इसके ऊपर क्लोज करने दो। मैं दो तरीके से ट्रेड प्लान करता हूँ। प्राइस को इस बोलिंगर बैंड के 20 SMA के ऊपर क्लोज करने दो, और ये जो बोलिंगर बैंड है ना, उसका शेप कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। तब जब इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम भी आएगा तो वो कुछ इस हिसाब से चेंज हो जाएगा, ऊपर के साइड में मूव करने का। तो इसका स्लोप अगर ऊपर के साइड में होता है, अगर आप देखेंगे ऐसे ऊपर के साइड में स्लोप बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ये अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, अगर ये इसके ऊपर क्लोज करेगा, कोई भी ग्रीन कैंडल क्लोज करता है, तो मैं क्या करूँगा, एक्जैक्टली इसके नीचे, इस कैंडल के नीचे अपना स्टॉप लॉस ड्रॉप करूँगा और इसको कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश करूँगा। देखते हैं नेक्स्ट क्या हुआ। कोई कैंडल क्लोज हुआ, नहीं हुआ, एक कैंडल क्लोज कर गया, ये वाला कैंडल। जैसे ये क्लोज किया ना, इसका लो मेरा स्टॉप लॉस है, छोटा सा स्टॉप लॉस, क्वांटिटी कम, छोटा सा स्टॉप लॉस। और इसका स्लोप अगर आप देखेंगे, नोटिस करिए स्लोप क्या हो रहा है, फ्लैट हुआ, अब थोड़ा सा ऊपर के साइड जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। और एग्जैक्टली जो ग्रीन कैंडल बना है, इसके नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस ड्रॉ करूंगा। ऊपर से तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा ही, और एग्जैक्टली इसके नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस जो है वो प्लान करूंगा। नेक्स्ट क्या हुआ देखते चलिए, क्या मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, नहीं। स्लोप क्या हो रहा है, बोलिंगर बैंड को ऊपर के साइड में शिफ्ट हो रहा है। चलो उसके बाद देखते क्या हुआ। अब देखिए स्लोप धीरे धीरे करके अब ऊपर हो गया, धीरे धीरे करके ऊपर हो गया। अगर आपको बचना है ना इस डेंजरस जोन से, तो क्या करना होगा, अगर कोई प्राइस बोलिंगर बैंड की 20 SMA के नीचे अवॉइड, देखो ही मत,
देखो ही मत, ठीक है। अब देखो इसका फॉर्मेशन चेंज हो गया, अब धीरे 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 करके चलो। अब तुम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। पहला टारगेट आ गया, टारगेट बुक करना है बुक करो, निकलना है निकल जाओ। उसके बाद देखो क्या हुआ। मैं कब तक होल्ड करता हूँ, जब तक ये बोलिंगर मेरे को 27 नीचे के साइड में वापस से ब्रेक नहीं होता, मैं तब तक होल्ड करता हूँ। ऊपर के साइड में जो भी इसका रेंज है मैं तब तक होल्ड करता हूँ। देखो ये टारगेट भी आ गया, दूसरा टारगेट भी आ गया। देखो उसके बाद क्या हुआ, एक भी कैंडल ने ब्रेक किया, हाँ यहाँ पर प्राइस आया ब्रेक नहीं किया, प्राइस आया ब्रेक नहीं किया। चलो उसके बाद देखते क्या है, क्योंकि अगर आप देखेंगे छोटा मोटा मोमेंटम नहीं है, ये लगभग 40-50% का मोमेंटम है। उसके बाद देखो ये ब्रेक नहीं हुआ, राइट, ब्रेक होगा तो मैं एग्जिट करूंगा, ब्रेक नहीं हुआ, ऊपर जाने की कोशिश, टारगेट आ गया, बात खत्म। ये है जब इन बिटवीन प्राइस होता है। बहुत इंटरेस्टिंग जगह है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैक्सिमम लोग आज के दिन जो पैसा नहीं बना पा रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड है, स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रहा, स्टॉक सिलेक्शन नहीं कर पा रहे, ये है वो है, कुछ नहीं। ये जो जगह है ना, अच्छे अच्छे लोगों को पागल बना देता है, अच्छे अच्छे लोगों को। यहाँ पर आपके डिसीजन डिसाइड करते हैं कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे या नहीं बनेंगे, ठीक है। ये वो जगह। अब इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, चलिए नोटिस करिएगा। हमने यहाँ पर प्लान किया था, राइट। अब मैं इसको मंथली में शिफ्ट करता हूँ। हमने कहाँ पर प्लान किया था, हमने यहाँ पर प्लान किया था, राइट, इस जोन के अराउंड। यहाँ पर 9 मूविंग एवरेज का रोल देखिए क्या है, क्या आपने नोटिस किया। मैं सारे ड्राइंग को हटा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं इन ड्राइंग को हटाता हूँ तो आपको और क्लियर दिखेगा और क्लियर समझ में आएगा कि यहाँ पर मूविंग एवरेज का काम क्या था। अब देखिए मूविंग एवरेज का काम क्या था। मूविंग एवरेज का काम था, इससे पहले अच्छा मैं इसको हटा ही देता हूँ सारे ड्राइंग्स को। मूविंग एवरेज का काम है कि मंथली में जब प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर आया, 9 मूविंग एवरेज, कोई चेंजेस नहीं, जैसे इसके ऊपर आया प्राइस ने रैली बनाना शुरू किया, जैसे इसके नीचे आया प्राइस नीचे जाना शुरू कर दिया। लगातार 4 महीना नीचे, 1-2 महीने नहीं, 4 महीना, 4 से 5 महीने नीचे। आपका दिमाग खराब हो जाएगा। लोग यहाँ से दो दिन होल्ड नहीं कर पा रहे ठीक से, 4-5 महीने कैसे होल्ड कर लेंगे। तो अगर आपको मोमेंटम वाला जोन चाहिए तो ये सारी चीज़ें आपके फेवर में जानी चाहिए। तो इस केस में क्या होगा, अगर आप नोटिस करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इसमें मूविंग एवरेज का काम ये था कि जब जब ये उसको ऊपर गया प्राइस ऊपर गया, नीचे आ गया प्राइस नहीं चल पाएगा, वापस आया वापस चलेगा ऊपर। तो मंथली में ये आपको बता देते हैं कि हाँ ये जोन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं। ट्रेडिंग में जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं तो आप एक रिस्क के साथ आते हैं, लेकिन आपको क्या चाहिए कि जहां पर मैं रिस्क ले रहा हूं वो जगह मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो। अब मैं मान के चलो यहाँ पर रिस्क ले रहा हूँ, कोई सेंस बनता है इस चीज का। यहाँ पर भी मैं पोजीशन बना रहा हूँ, रिस्क ले रहा हूँ, पोजीशन यहाँ पर भी क्रिएट हुआ है, क्या कोई यहाँ पर कोई लॉजिक बनेगा, कोई सेंस बनेगा उस रिस्क का। तो जहां पर रिस्क ले रहे हो वो एक वैलिड जोन होना चाहिए। काम करेगा नहीं करेगा वो बात की बात है। कोई भी स्ट्रेटेजी 100% काम नहीं करेगी, ये स्टॉक मार्केट है, कल न्यूज आ जाएगा मार्केट गिर जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि जहां पर मैं अपने स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय कर रहा हूं वो जोन मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो। मैं यहां पर भी डिप्लॉय कर सकता हूं, क्या वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? क्या जो रिस्क मैं ले रहा हूं वो मेरे लिए वैलिड रिस्क है, या मैं यहां पर जो रिस्क ले रहा था वो मेरे लिए वैलिड रिस्क है? तो रिस्क अगर लेना ही है तो एटलीस्ट जोन को आइडेंटिफाई करो कि कहां पर रिस्क लिया जा सकता है। एंड आई होप कि इस वीडियो से ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो ही गया होगा। वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, जितना पॉसिबल हो सके दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, उनको भी बताइए कि वो कहाँ पर क्या गलतियां कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तभी मिलेंगे जब इस वीडियो में बहुत सारा प्यार आएगा। कमेंट, लाइक, शेयर बहुत सारा जब आता है ना तो लगता है कि आप लोग सीख रहे हैं, मज़ा आ रहा है, तो वीडियो बनाने का मन करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।